जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस को डिस्कस किया, जिसमें हमने उसके दो केसेस को डिस्कस किया। अब इसी तरह उसका एक थर्ड केस है। थर्ड केस हमारे पास ये है, उसी तरह से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे। ये वाई एक्सिस हो गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, साथ मेंशन भी कर देते हैं ये एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस। अच्छा, इसमें अब मैं कहता हूँ ना कि एग्जैक्टली जो है हमारे पास लाइन जो है ना, वो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाती है। ठीक है, एग्जैक्टली क्या आ जाती है? तो इस केस में ना स्टूडेंट, हमारा जो ए होगा वो जीरो के इक्वल आएगा। वो क्या आएगा? ए जो है वो जीरो के इक्वल आएगा। तो ये हमने डिफरेंट जो केसेस है वो डिस्कस किए। अच्छा अब आ जाते थोड़ी सी थ्योरी के ऊपर। तो ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस रिमेन एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस से। अब वही बात है ना, ये जो ए हमने लिखा कि ऑल द पॉइंट्स ऑन all the points on the line L on the line L parallel to x-axis remain at a constant distance से a। वो जो हमने बात की है, a हमने यहाँ पर डिस्टेंस लिया हुआ है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन L पैरेलल टू एक्स एक्सिस रिमेन एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। वही बात है कि कोई भी लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, उसके हर पॉइंट्स जो है, उसके सारे जो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस रहेंगे फ्रॉम द एक्स एक्सिस रहेंगे। ठीक होगी बात? अच्छा, देयरफॉर each point on the line has its distance from therefore each point on the line has its distance from x axis equal to a। वही बात है कि लाइन के ऊपर मौजूद हर पॉइंट जो है वो क्या होगा? इक्वल होगा a के ऊपर। ठीक है, a के साथ इक्वल होगा। a हमारे पास लेंथ है विच इज y कोऑर्डिनेट, और ये क्या होगा? और ये जो a है ये बेसिकली क्या है? y कोऑर्डिनेट है, विच इज y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट को स्टूडेंट हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ये भी हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं किसी लेक्चर में। सो all the points on this line satisfy the equation y is equals to। ठीक हो गया? तो यहां से स्टूडेंट हमने तीन केसेस डिस्कस किए थे ना। एक लाइन है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है बट अबव द एक्स एक्सिस है, एक लाइन है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है बट बिलो द एक्स एक्सिस है, एक लाइन है जो कि ऑन द एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये तीन लाइन जो है ना, तीनों की सिचुएशन ऊपर एक्स एक्सिस से अबव, एक्स एक्सिस बिलो और ऑन द एक्स एक्सिस। तो यहां से एक चीज शो हो गया, हर वो लाइन जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, चाहे ऊपर हो या नीचे हो या एट एक्स एक्सिस हो, उसकी जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी? y इज इक्वल्स टू a होगी। वो क्या होगी? y इज इक्वल्स टू a होगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल भी बताता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास y इज इक्वल्स टू 2 है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है मैंने। y इज इक्वल टू 2 का मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है, तो अभी देख लेते हैं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अच्छा, पॉइंट यहाँ आपको पता है 1 होता है, यहाँ क्या होता है? 2 होता है। तो y इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है कि आपने स्टूडेंट यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये वही बात नहीं होगी। ठीक हो गया? अच्छा, उसी तरह से अगर मैं कह दूं तो y इज इक्वल टू -3,
y इज इक्वल्स टू -3, वही काम करना है आपने। y इज इक्वल्स टू -3, तो -1 -2 -3, तो क्या आएगा बच्चों? और ये इक्वेशन आ गई, किसकी इक्वेशन है ये इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू -3 के। ठीक, अच्छा अब अगर मैं y इज इक्वल्स टू 0 कर दूं इसको, सॉरी y इज इक्वल्स टू 0, अच्छा y इज इक्वल्स टू 0, ये अच्छा अब 0 स्टूडेंट कहाँ होता है? इतना तो आपको आइडिया है ना, जैसे इधर 1 2 3 होता तो 0 यहाँ होगा। ठीक, तो y इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब होगा कि एग्जैक्टली जो लाइन होगी वो x एक्सेस के अबव आएगी। ठीक है, ये थोड़ी बहुत मैं चूंकि बना रहा हूँ, थोड़ी बहुत फर्क यहाँ आ रहा है, बाकी ठीक है, तो ये आपके पास चले, ठीक हो गया। तो क्या कहा मैंने कि जो होगा आपके पास ये इस तरह सिचुएशन होगी। अच्छा अब इससे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देखेंगे। नोट इफ a ग्रेटर देन 0, l जो है वो क्या होगा? अबव x एक्सिस होगा। क्या होगा? अबव x एक्सिस होगा, अबव x एक्सिस होगा। अच्छा जी, उसी तरह अगर a जो है वो लेस देन a होगा, इफ a लेस होगा तो l इज बिलो x एक्सिस। थर्ड नंबर है कि अगर a 0 की इक्वल होगा तो लाइन बिकम्स द x एक्सिस। जो लाइन है l वो क्या हो जाएगी? l बिकम्स, ये वही बात है, ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, बिकम्स x एक्सिस। thus द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो यहां से जो इंपॉर्टेंट बात हम लिखने चाह रहे हैं, thus the equation of x axis, equation of x axis is y is equals to 0। ठीक है, तो यहां से एक हमें बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया कि अगर आपसे कोई पूछे कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होती है, तो आपने कहना है y is equal to 0। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होती है? y is equals to 0। अच्छा फिर y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? वो डेफिनेटली x इज इक्वल टू 0 होगी, लेकिन हम उसको अभी फिलहाल के लिए नहीं, अगली जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।